ये लाइन इज पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, राइट। तो अब आपको दे रखा है, मान लो कि एक पॉइंट दे रखा है A1 और दूसरा पॉइंट दे रखा है A2, ठीक है। आपको इक्वेशन निकालना है कि जो लाइन पास कर रही है इससे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसको ले सकते हैं पॉइंट, कहीं पे भी, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी। तो मान लो कि यहाँ पे ले लिया पॉइंट, जो कि मेरा रैंडम पॉइंट है। अब इस पॉइंट, इस वाले लाइन के साथ क्या है कि ये दो पॉइंट से गुजर रहा है, ठीक है, दैट्स इट, यही इंफॉर्मेशन दिया है। तो अब हमको निकालना है, हम लोग अभी निकाल रहे हैं कि यहाँ पे कि ऐसा लाइन का इक्वेशन जो कि दो पॉइंट से गुजर रहा है। तो इस लाइन के ऊपर कोई रैंडम पॉइंट ले लेते हैं जिसको हम लोग अभी आर कहते हैं, आर। उसका हमारा कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, और ये इसका कोऑर्डिनेट हमारा x1 y1 z1 है, और इसका कोऑर्डिनेट हमारा x2 y2 z2 है। अभी हम लोग ये वाला वेक्टर, फिर ये वेक्टर, तो अगर हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए वो कह लें, इस पॉइंट को अगर हम लोग ए कह लें और इसको बी कह लें, तो अगर हम लोग इसका ए बी, हम लोग कह सकते हैं ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। तो हम लोग इससे ए बी वेक्टर निकाल लें 2 मिनट के लिए, तो ए बी वेक्टर निकालेंगे तो हमारा ओ ए वेक्टर इधर चला जाएगा, ओ बी वेक्टर माइनस, यानी हम लोग इसको कह सकते हैं ओ बी वेक्टर इज ए टू वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर इज ए वन वेक्टर। अब ये मेरा बन गया ए बी वेक्टर, ठीक है। अब ये जो मेरी पॉइंट है इसी लाइन पे लाई करती है, तो हम अब आर ए वेक्टर की बात करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो हम लोग आर ए वेक्टर को कह सकते हैं कि लैम्डा टाइम्स मेरा ए बी वेक्टर हो सकता है, क्योंकि कोलिनियर है ये सारे पॉइंट्स, तो ये लैम्डा टाइम्स ए भी हो सकता है, ठीक है। अब हमको निकालना है ये आर वेक्टर, ठीक है। अब हम लोग आर वेक्टर निकालने के लिए, अब हम लोग के पास आर ए वेक्टर भी आ गया, ओ ए वेक्टर भी आ गया, तो फिर अब इस वाले छोटे ट्रायंगल में घुस जाते हैं, और फिर हम लोग कहते हैं कि अच्छा, आर वेक्टर प्लस आर ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर, यानी जो आर वेक्टर है मेरा ओ ए वेक्टर है, ओ ए वेक्टर इज ए वन वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर इज माइनस लैम्डा टाइम्स ए टू माइनस ए वन वेक्टर। अब यही आपका इक्वेशन बन गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इक्वल्स टू ए वन वेक्टर प्लस न्यू टाइम्स ए टू माइनस ए वन, या फिर इसको लैम्डा टाइम्स ए वन माइनस ए टू कुछ भी कर प्लस लैम्डा टाइम्स ए वन माइनस ए टू। तो हम लोगों को बस आर की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ, ठीक है। हम लोगों ने ऐसा निकाल लिया ये। अब यहाँ पे वो यही फॉर्म है, यानी ये फॉर्म क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आर वेक्टर इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू वन गिवन वेक्टर। ए वन माइनस ए टू क्या दे रहा है आपको, डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन दे रहा है, बेसिकली डायरेक्शन दे रहा है। तो लैम्डा टाइम्स ए वन माइनस ए टू आपको डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा करके ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और जैसे कह रहे हैं हम कि ये इक्वेशन आपको डिराइव करना दिया नहीं है, बट अगर आपको एक बार आइडिया समझ में आ गया कि कैसे, क्या बोल रहा है, क्या इक्वेशन निकालने का मतलब क्या है, तो आप फिर किसी भी टाइप का इक्वेशन आप निकाल, ऑल दैट यू नीड टू नो इज कि आर का वेक्टर, पोजिशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता था, ठीक है, कहीं पे भी हो सकता था। अगर इस पॉइंट का इक्वेशन आपको निकाल लिया आपने, तो आपको इक्वेशन होता है लाइन, यानी आर आपको ऐसे वैरी करेगा, जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू वैरी करेगी आर की वैल्यू करेगी। लैम्डा अगर 0 है तो यानी वो ए वन देता है, लैम्डा अगर 1 है या -1 है तो वो आपको ए टू दे देगा, और ऐसा करके चलता चलेगा, ठीक है। तो दैट्स द होल आइडिया, ठीक है।